त्वयि सति परमात्मन् माद्रशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। बंधुओं, जिस धर्म की चर्चा आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, वह धर्म आपको बार बार प्रेरणा मिल रही है कि अपना गौरव सुरक्षित रखें, अभिमान करें कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। वो अभिमान तो तभी सार्थक हो सकता है जब जनगणना में आप अपने नाम के साथ और धर्म के खाने में जैन शब्द का प्रयोग करें, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करें। आप बेलावत या धर्मावत या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जैन पहले हैं, बेलावत और वो बाद में हैं। आप लोग इस बात का चित्र ध्यान रखें, क्योंकि जैन धर्म हमारी आत्मा का धर्म है। इसलिए जिस धर्म से हमारी आत्मा की प्रभावना होती है, उस धर्म के प्रति हमारे भीतर ऐसा गौरव होना चाहिए और हम अपने नाम के आगे जैन लगाने में शर्म और संकोच नहीं करें, क्योंकि यदि हम अपना नाम के आगे जैन लगाएंगे और हमारी क्रिया जैनत्व के अनुकूल नहीं होगी, तब तो शर्म की बात होगी। लेकिन जब आप प्रतिदिन यहाँ पर धर्म सभा में सुन रहे हैं कि आप जैन हैं, तो जैन धर्म के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। आप जो उपनाम अपने आगे लगाते हैं, उन उपनामों के कारण आपकी संख्या का पूर्ण अनुमान और आप प्रदर्शन नहीं हो पाता जनसंख्या में। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखें और जब भी जनगणना हो गए, आपके घर में जनगणना अधिकारी लोग आए, तो आप अपने नाम के आगे क्या लिखा जा रहा है, इस बात का ध्यान दे करके आप अपने नाम के आगे जैन शब्द का प्रयोग कराएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे और आप अपने गौरव को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेंगे। बंधुओं, नमोकार महामंत्र के अंतर्गत हम नमो सिद्धाणम पद का वाचन कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि ये सिद्ध अवस्था जो है वो किनको प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है।
तो शास्त्रों में बताया है धर्म से प्राप्त होती है, और धर्म जो है अरहंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। इसलिए उन वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा के द्वारा जो धर्म प्रतिपादित किया गया है, उस धर्म को जिन्होंने धारण किया वे अपनी साधना के बल पर, उस धर्म की साधना के बल पर सिद्धत्व को प्राप्त हुए। बंधुओं, हमने जैसा कहा कि जैन धर्म आत्मधर्म है, क्योंकि जिनेंद्रों का धर्म है, जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए वह आत्मा का धर्म है। और आत्मा का धर्म साधना का नाम है, धर्म साधना का नाम है। जो साधना करता है वही धर्मात्मा कहलाता है, और वही धर्म नाम साधना के बल पर प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे धर्म में साधना को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, और साधना के बल पर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम श्रावक भी हैं तो हम साधना करें श्रावक धर्म की, और मुनिजनों की भक्ति श्रद्धा करके उस धर्म को प्राप्त करने का, उस धर्म पर चलने का अवसर प्राप्त करें। क्योंकि ये धर्म जो है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पंच परमेश्वरियों का। 5 परमेश्वरी हैं हमारे, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको नाम बहुत याद नहीं रखने पड़ेंगे, 5 ही परमेश्वरी हैं केवल। और ज़्यादा यदि आप पुरुषार्थ कर सकें तो हमारे अरहंत भगवान या तीर्थंकर भगवान 24 हैं। उनके नाम यथावत हम अपना मन में धारण करें और उनका स्मरण करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। बंधुओं, आप सोचते होंगे कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, और धर्म तो बहुत प्राचीन काल से तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित है। वैज्ञानिकों ने तो उसको बताया नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने नहीं बताया, परम वैज्ञानिकों ने अवश्य बताया। हमारे अरहंत भगवान या तीर्थंकर भगवान जो हैं वो वैज्ञानिक नहीं थे, यह बात ठीक है, लेकिन वो परम वैज्ञानिक थे। वो आत्मा के विज्ञान को जानते थे और धर्म के विज्ञान को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक धर्म को धारण किया और अपनी आत्मा का उद्धार किया। आत्मा परम वैज्ञानिक बनी। इसलिए हमको सब इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि धर्म में, हमारे धर्म में नहीं, हमारे धर्म में, अनंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म में अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है। हम अपनी स्थिति को भूल करके, हम जहाँ जन्मे हैं उसको भूल करके हम अंधविश्वास में विश्वास करने लगे। हमारे अंधविश्वास के कारण हम अनेक प्रकार की वो प्रक्रिया अपनाए हुए अपने धर्म में, अपने जीवन में, जो कि नहीं अपनानी जानी चाहिए थी, और उसको भूल करके हम उन विपरीत मान्यताओं को अपने जीवन में स्थान दिए हुए हैं। उसके कारण हम भटक रहे हैं, और हमारी भटकन जो है, ये भटकन जब तक चलती रहेगी जब तक कि हम उस अंधविश्वास को नहीं छोड़ेंगे, विश्वास को, श्रद्धा को, वास्तविक श्रद्धा को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो वह हमारी भटकन का मार्ग हमें सही प्राप्त होगा, और हमारी भटकन को दूर करने में हम सक्षम बन सकेंगे। सामा में भीतर सामर्थ्य होगी। आपको सबको सामर्थ्यवान बनना है। आज हमें ये देख करके बड़ी अच्छी बात लग रही है। हम वार हम याद नहीं रखते थे, लेकिन आज आपके इस धर्म सभा को देख करके याद आ गया कि आज रविवार है, क्योंकि आज रविवार ही ये धर्म सभा लगी है। प्रतिदिन तो इतनी बड़ी सभा लगती नहीं है, लेकिन रविवार के दिन इतनी बड़ी सभा लगी है, तो हमने थोड़ी सी बात जो कही है धर्म के संबंध में,
उस धर्म के संबंध में, क्योंकि हमें कहा गया है कि हम जिन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, गुण प्राप्त करना चाहते हैं, आपका बालक यदि शिक्षा के क्षेत्र में जब जाता है तो वहाँ के शिक्षा पद्धति को अपना करके और वह वहाँ की योग्यता प्राप्त करता है, उच्चतम शिक्षाएं प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्मिक गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं और आत्मिक गुण जो है हमारे, वो बिल्कुल लौकिक गुणों से बिल्कुल भिन्न है। और वह आत्मिक गुण जो हैं, वो आत्मिक गुण जब हमें प्राप्त होंगे तो उसका एक ही मात्र कारण है, जिन आत्माओं ने उन गुणों को प्राप्त कर लिया, उनकी पूजा आराधना अर्चना के माध्यम से उन गुणों को अपने जीवन में भी उतार सकेंगे। पूजा अर्चना इसीलिए की जाती है कि हम अपने पूज्य के गुणों को समझें और उन गुणों को समझ करके अपने आत्मा के गुणों को जान करके अपने आत्मा में भी उन गुणों को प्रकट करें। यही हमारे धर्म का सार और संक्षेप है। हमें सिद्ध लोगों की बात तो इसलिए करनी है क्योंकि नमोकार मंत्र के दूसरे पद में वो स्थित हैं, लेकिन आज हम फिर रविवारी सभा का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जब रविवारी सभा लगेगी तब हम विशेष बात उस संबंध में करेंगे। आज सबसे बड़ी बात हमारे धर्म की है। आज हमको एक बात याद आ गई कोपरगांव की। महाराष्ट्र प्रांत में एक कोपरगांव है। कोपरगांव में वहाँ पर भी ट्रस्ट कमेटी तो बनी हुई है और उसके बाद वहाँ पर भी प्रतिवर्ष चुनाव होता है 2 पंचों का। वहाँ सभा लगती है और एक व्यक्ति कोई भी खड़ा होकर के बोल देता है कि आज से 2 साल के लिए ये 2 व्यक्ति पंच होंगे समाज के, तो वहाँ पर कोई विरोध में नहीं खड़ा होता है, निर्विरोध उसका चयन होता है। तो आज हमको प्रसन्नता इस बात की भी कि सेक्टर नंबर 11 के धर्म प्रेमी समाज ने अपने कार्यकर्ताओं का, जो कि धर्म को और समाज को मार्गदर्शन दे सकें, ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्विरोध चुनाव किया है। चुनाव शब्द हमको बोलने में भी थोड़ा संकोच इसलिए होता है क्योंकि चुनाव राजनीतिक शब्द है और राजनीति के दंश से बच करके समाज ने राजनीति को भूल करके निर्विरोध चुनाव किया है। इसलिए जो कार्यकर्ता चुने गए हैं उन्हें भी यही हम उपदेश देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि वे भी जब जिस प्रकार से राजनीति के दंश से बच करके और चुने गए हैं तो अपने जीवन में राजनीति का दंश न लगे, इस बात के लिए सावधान रह करके आप समाज की, धर्म की सेवा करें और सेवा करके अपने जीवन को आदर्श बना करके लोगों के सामने आदर्श प्रकट करें कि ऐसा भी धर्म और समाज की सेवा की जा सकती है। इस प्रकार से उन सब के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद है। और आज का एक प्रश्न है, हमें घड़ी की तरफ भी देखना पड़ता है, इसलिए आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न आने दीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि एक काल सर्ग में हम 9 बार नमोकार मंत्र क्यों बोलते हैं? नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम आंचल जैन है और मैं उदयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि एक काल सर्ग में हम 9 बार नमोकार मंत्र क्यों बोलते हैं? प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने कि कायस्सर्ग जब किया जाता है तो कायस्सर्ग में 9 बार ही नमोकार मंत्र क्यों बोला जाता है।
उसके संदर्भ में हमारे ध्यान में एक बात आती है कि हमारे धर्म में जप माला का एक बहुत बड़ा स्थान है। यदि जप माला यदि श्वासोच्छ्वास के साथ की जाती है, नमोकार मंत्र बोला जाता है, तो एक उपवास का फल शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए कायसर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र बोलने का यही फल है कि वहाँ पर श्वासोच्छ्वास के माध्यम से हम 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे, लेकिन उसमें 27 श्वासोच्छ्वास हो जाएंगे और उसका प्रतिफल हमारे कायसर्ग में मिलेगा। हम अपने कायसर्ग में अपने मन को स्थिर करने की कला प्राप्त करेंगे और मन स्थिर प्राप्त होकर के हम उसका वास्तविक फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कायोत्सर्ग जो है, काय का उत्सर्ग करना है और काय का उत्सर्ग करके आप अपने मन का भी उत्सर्ग करेंगे और मन के माध्यम मन को इतना स्थिर कर लेंगे कि मन स्थिर होकर के हम उस नमोकार मंत्र का जाप कर सकें, नमोकार मंत्र 9 बार बोल करके कायसर्ग कर सकें। इसलिए नमोकार मंत्र का अवलंबन कायसर्ग में लिया जाता है।